नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। राज्यसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ में हरियाणा पॉलिटिक्स। राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर लगाया खरीद फरोख्त का आरोप। हसदेव अरण्य को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों से मिले सिंहदेव। पेड़ों की कटाई का किया विरोध, राहुल से मिलकर रखेंगे ग्रामीणों की बात। बिलासपुर में गुपचुप चाट खाने से बच्ची की मौत, बड़ी बहन सहित 4 बच्चियों की हालत गंभीर। अब खबरें विस्तार से। राज्यसभा चुनाव के लिए हरियाणा की सारी राजनीतिक सरगर्मी छत्तीसगढ़ के रायपुर में केंद्रित हो रही है। क्रॉस वोटिंग के डर से रायपुर में ठहराए गए हरियाणा के विधायकों से मिलने के लिए कांग्रेस पर्यवेक्षक राजीव शुक्ला हरियाणा के विधायकों से मिले। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी नवा रायपुर के रिसोर्ट पहुंचकर हरियाणा के विधायकों से बात की। सांसद राजीव शुक्ला ने रायपुर एयरपोर्ट में मीडिया से चर्चा में कहा कि हरियाणा में हर हालत में कांग्रेस की जीत होगी। हमारे पास जीतने के लायक पूरे विधायक हैं और हम जीत हासिल करेंगे। राजीव शुक्ला ने आरोप लगाया कि बीजेपी हमेशा खरीद फरोख्त में लगी रहती है, लेकिन वह हरियाणा में सफल नहीं होगी। हम निश्चित रूप से जीतेंगे। यहाँ हमारे विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है। नहीं, बिल्कुल हर हालत में वहाँ जीत होगी हरियाणा में, क्योंकि हमारे पूरे विधायक हैं और जीत भर के विधायक हैं और हम निश्चित रूप से जीत हासिल करेंगे। देखिए, बीजेपी हमेशा जो है खरीद फरोख्त, हार्स ट्रेडिंग इसमें रहती है, लेकिन कुछ सफल नहीं होंगे। हम निश्चित रूप से जीतेंगे, सीट हमें आएगी। यहाँ हमारे विधायकों का, हरियाणा के विधायकों का प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, तो प्रशिक्षण शिविर में उनको उदयपुर के चिंतन शिविर के बाद उनको प्रशिक्षण शिविर करके ट्रेनिंग दे रहे हैं। उस सिलसिले में आए हम भी, है ना। हरियाणा कांग्रेस के 28 विधायकों और पार्टी पदाधिकारियों का जत्था 2 जून से ही रायपुर में है। इन विधायकों को नवा रायपुर के एक रिसोर्ट में भारी सुरक्षा के बीच ठहराया गया है। वहां पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का आना जाना जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 2 जून को ही नेताओं से मिलने रिसोर्ट गए थे। कांग्रेस ने हरियाणा से अजय माकन को टिकट दिया है, वहीं भाजपा ने कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव हसदेव अरण्य के इलाके में पहुंचे। यहां एक तरफ कोयला खदान का समर्थन करने वाले ग्रामीण उनसे मिले, वहीं दूसरी ओर जंगल को बचाने के लिए लंबे समय से संघर्ष कर रहे ग्रामीणों ने उनसे मिलकर कोयला खदान का विरोध किया। हसदेव अरण्य क्षेत्र में परसा ईस्ट केते बासेन नामक कोयला खदान खुल रही है, जिसका प्रभावित ग्रामीण जमकर विरोध कर रहे हैं। इस इलाके में प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव सबसे पहले ग्राम बासेन पहुंचे, जहां बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे। ये सभी सिंहदेव से मांग कर रहे थे कि कोयला खदान को जल्द से जल्द प्रारंभ किया जाए। इनका तर्क था कि खदान के खुलने से उन्हें रोजगार मिलेगा। बातचीत के दौरान पता चला कि खदान में इनकी जमीन ही प्रभावित नहीं हो रही है। तब यह समझ में आ गया कि कंपनी के लोगों द्वारा बाहर के लोगों को लाकर खदान के समर्थन में खड़ा किया गया है। सिंहदेव ने इनकी बात सुनी और आगे बढ़ गए। इसके बाद टीएस सिंहदेव ग्राम हरिहरपुर पहुंचे, जहां ग्रामीण केते खदान के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि यहां किसी अनुमति के पेड़ों को काटा जा रहा है, वहीं फर्जी ग्राम सभा के सहारे खदान की अनुमति दी गई है। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम सभा की जांच में लिपापोती की जा रही है। ग्रामीणों की बात सुनने के बाद टीएस सिंहदेव ने कहा कि हसदेव के जंगल में हरे भरे पेड़ हैं, काटे जाने का उन्होंने विरोध किया और कहा कि वह ग्रामीणों की बात राहुल गांधी तक पहुंचाएंगे। बिगड़ती दिख रही थी। यहाँ के नागरिकों ने लगभग 300 किलोमीटर की पद यात्रा करके रायपुर में पहुंचकर प्रशासन और शासन का ध्यान आकर्षित किया था। इस क्षेत्र में कोयला खदान खुलने की बात है। कोयला खदान खुलने से हम लोगों की जमीन, हम लोगों के रहने के तरीके, हमारी परंपराएं, जहां हमारा जन्म होता, जहां माटी देते, जहां बहू जाती, बेटी बहू बन के बाहर जाती, बहू बन के हमारे घर में आती, हमारी जो सांस्कृतिक जड़ें हैं, इनको छोड़ के हमारे रहने का जो तरीका है, वन क्षेत्र है तो वनों पे आधारित, वन उपज पे आधारित जीवन शैली भी रहती है। हम इस क्षेत्र को दूसरे काम के लिए
नहीं देना चाहते। गौरतलब है कि हसदेव के जंगल में हरे भरे पेड़ों को कोयला खदान के लिए काटा जा रहा है। इस खदान की अनुमति विवादों में है, जिसे लेकर ग्रामीण संघर्ष कर रहे हैं। इस आंदोलन में पहली बार प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री सिंहदेव पहुंचे और ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि अगर वे एकजुट रहेंगे तब वे भी उनका साथ देंगे और लाठी गोली चली तो पहली गोली वे ही खाएंगे। बिलासपुर में गुपचुप और चाट खाने से महिलाओं और बच्चियां सहित 25 लोगों को फूड पॉइजनिंग हो गई। इनमें एक बच्ची की इलाज के दौरान सिम्स में मौत हो गई है। बच्ची की बड़ी बहन सहित 4 बच्चियों की हालत गंभीर है। बच्ची की मौत को लेकर परिजनों ने लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया। बताया गया है कि बिल्हा थाना क्षेत्र के ग्राम देव किरारी में रविवार शाम गाँव की महिलाएं और बच्चियां ठेले पर गुपचुप और चाट खाने के लिए गई थीं। इसके बाद रात में एक एक कर बड़ी संख्या में बच्चियों व महिलाओं की तबीयत बिगड़ने लगी। रात में घरेलू उपचार कराने के बाद कुछ लोग ठीक हो गए, लेकिन सोमवार सुबह पता चला कि 25 महिलाएं व बच्चियां बीमार हो गई हैं। उन्हें एम्बुलेंस से बिल्हा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। CHC बिल्हा में 5 बच्चियों की हालत गंभीर देख उन्हें बिलासपुर रेफर कर दिया गया। परिजन सभी को लेकर सिम्स पहुंचे। यहाँ उपचार के दौरान 9 साल की बच्ची मीनाक्षी कोसले की मौत हो गई। वहीं उसकी बड़ी बहन साक्षी कोसले की हालत गंभीर है। बच्ची की मौत की खबर मिलते ही परिजनों ने सिम्स में हंगामा मचाना शुरू कर दिया। अस्पताल प्रबंधन ने परिजनों को समझाइश देकर शांत कराया। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बिलासपुर के 2 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। अंडर 19 में मयंक यादव और वुमेन अंडर 19 में ऐश्वर्या सिंह ने अपनी जगह बनाई है। दोनों खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की ओर से आयोजित इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी टूर्नामेंट में खेलेंगे। अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी में मयंक यादव के शानदार प्रदर्शन को देखते हुए उसका चयन किया गया है। अंडर 19 वुमेन में चयनित ऐश्वर्या सिंह ने BCCI की ओर से अंडर 19 ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया था, जिसकी वजह से उनका चयन किया गया था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DV लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।